हमारी चर्चा चल रही थी निरुक्त के दूसरे अध्याय में और प्रसंग चल रहा था हमारा निर्वचन कि हमें निर्वचन किस प्रकार से करना चाहिए। तो कल हमने देखा था 3-4 हेतु बताए थे किस प्रकार से निर्वचन करना चाहिए और साथ में ये भी संदेश दिया था कि निर्वचन तो अवश्य ही किसी न किसी रूप में करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ शब्द ऐसे छोड़ दें कि इनमें धातु या प्रत्यय स्पष्ट नहीं है या इनका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हम इनका निर्वचन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है, निर्वचन तो हमको अवश्य रूप से करना ही करना है। उसके बाद बताया था कि भाई एक प्रकार के अक्षर और वर्ण की समानता से भी आप निर्वचन कर सकते हो। उसके भी कल कई सारे उदाहरण बताए थे। उन उदाहरणों पर चर्चा करते हुए जो हम आए थे वो आए थे अथापि द्विवर्ण लोपा त्रिज इति कि कहीं कहीं पर देखने में क्या आता है कि जहाँ 2 वर्णों का लोप हो जाता है। कितनों का लोप हो जाता है? 2 वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे तिसृणाम ऋचाम समारह, तो तिसृणाम में का जो मूल शब्द है वो है त्रि और ऋचाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है इसलिए उसका मूल शब्द ले लिया ऋच, तो शब्द बन गया त्रिऋच। तो त्रि में जो र और ई है उसका हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो क्या और ऋच में ता में ऋ जोड़ दिया तो क्या बन गया? त्रिच। तो इस प्रकार से जो त्रिच शब्द है वो किसका वाचक होगा? 3 ऋचाओं के समूह का वाचक होगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे शब्द इस प्रकार के हैं कि जिनमें 2 वर्णों का लोप हो जाता है। तो अब जब त्रिच शब्द का हम निर्वचन करेंगे तो त्रिच शब्द का निर्वचन जब करेंगे तो निर्वचन का आधार क्या होगा? तिसृणाम ऋचाम समारः, निर्वचन इसी प्रकार करेंगे। तो निर्वचन से पूर्व हमें ये समझना पड़ेगा कि शब्द जो है वो किस प्रकार का है। तो हमने यहाँ पर जब ऋच का निर्वचन करेंगे तो ऋच से हमने जो है ऋच का सामंजस्य किया और त्रि शब्द से हमने त का जो है त का सामंजस्य किससे लिया? त्रि। तो त्रि में र और ई का लोप करके जो त से दिखाया हमने यहाँ पर, तो त क्या है? एक वर्ण है। तो वर्ण से हमने जो है उसकी सामंजस्यता बिठाते हुए त्रि शब्द की और उसके साथ में हमने इसका क्या कर दिया? निर्वचन कर दिया। तो इस प्रकार से वर्ण की समानता से भी निर्वचन किया जा सकता है। आगे हमने कल बताया था अथापि आदि विपर्यय होती। कहीं कहीं पर हमें देखने में क्या आता है कि जो आदि वर्ण होता है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कौन सा वर्ण? आदि वर्ण जो होता है वो बदल जाता है। कैसे? तो उदाहरण देते हैं ज्योति। तो ज्योति शब्द जो ज्योति शब्द बनता है तो व्याकरण में अगर हम उणादि देखते हैं तो वहाँ पर जो सूत्र है वो है द्वितीय ऋषम आदेशश्च ज। तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है उणादि कोश का कि द्युत धातु से ईसन प्रत्यय होगा और आदेश ज और आदि में क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। तो धातु है द्युत दीप्तौ, है ना, चमकने अर्थ में द्युत दीप्तौ। तो द्युत धातु में जो आदि में द है उस द को क्या हो जाएगा? ज। आदि विपर्यय। आदि विपर्यय का मतलब आदि में जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जो द था उसकी जगह पर क्या आ गया? ज आ गया। तो ज आ गया तो क्या बन गया? ज्युत। ज्युत और ज्युत को गुण कर दो किससे? कौन तो लघु पद से क्या और ईसन प्रत्यय जोड़ो तो क्या बन जाएगा? ज्योतिष। ज्योतिष बन जाएगा, है ना। अब ज्योतिष बनने के बाद में जब हम ज्योतिष शब्द का निर्वचन करेंगे तो वो किस धातु से करेंगे? द्युत धातु से करेंगे। तो वहाँ पर हम जो बचा हुआ क्या है? यू। यू द्युत में यू बचा था ना और द्युत धातु का क्या ले लिया? यू। तो दोनों का वर्णों का हमने क्या बिठाते हुए? सामंजस्य बिठाते हुए, समानता दिखाते हुए, और ज्योतिष शब्द का अर्थ भी उसी अनुकूल हो गया और ज्योतिष शब्द का वर्ण के आधार पर हम क्या कर देंगे? निर्वचन कर देंगे। तो इस प्रकार हमने ज्योतिष शब्द देखा था। घना शब्द है। घना शब्द में जो है वैसे मूर्तो घना से घना शब्द निपातित किया गया है। तो यहाँ पर जो है वृद्धि नहीं हुई, नहीं तो वृद्धि हो सकती थी। और आदि में जो है हन धातु से हनिंसा करते हो, हा को क्या हो गया? घ हो गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया? घना शब्द बन गया। तो ह के स्थान पर क्या आ गया? घ। लेकिन जब घन शब्द का निर्वचन करेंगे तो ह और घ की क्या दिखाते हुए? समानता दिखाते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसका निर्वचन करेंगे। इसी प्रकार आगे शब्द आया बिंदु। तो बिंदु शब्द जो यहाँ पर बताया था, जैसे कल बताया था मैंने कि बिंदु शब्द जो है 2 धातुओं से सिद्ध हो जाता है। जैसे कुछ नैरुक्त लोग इस बात को मानते हैं कि विधिर विदारणे धातु से
बिंदु शब्द बनना चाहिए। तो भिदिर का बचता है भिद, और धातु ईरित है तो ईरितो नुम धातु सूत्र से क्या आगम हो जाएगा, नुम आगम हो जाएगा, तो भिंद और ऊ प्रत्यय हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एक सूत्र है श्री स्वरी स्नेही रपी असी वसी हनि क्लिदि बंधी मणिभ्यश्च, तो यहाँ पर इस धातु में तो कहीं पर भी वैसे भिन्न धातु पड़ी नहीं है, परंतु उणादि भोलम, उणादि को उसके बहुत सारे प्रत्यय भोल करके भी होते हैं। तो जिस प्रकार से श्री धातु से या स्वरी धातु से या स्नेही धातु से यहाँ पर ऊ प्रत्यय किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भिदिर धातु से भी ऊ प्रत्यय करेंगे। तो भिदिर का क्या बचेगा, भिद, ईद तो नुम धातु नुम, भिंद ऊ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, भिंदु, और जो धातु का भ है उस धातु के आदि भ को क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बिंदु, क्या बन जाएगा, बिंदु। तो ये बिंदु इस प्रकार से बना, लेकिन जो पाणिनि व्याकरण की परंपरा है वो बिंदु शब्द को अलग तरीके से सिद्ध करना चाहती है। एक धातु है विधि अवयवे, विधि अवयवे, तो विधि अवयवे धातु से तो नुम धातु और वो कर देंगे तो बिंदु शब्द बन जाएगा। अंतर इतना होगा कि यहाँ पर जो भिद धातु के भा को हमें क्या करना पड़ रहा है, ब करना पड़ रहा है। यदि हम विधि अवयव धातु से बनाते हैं तो उसमें जो है आदि वर्ण को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यहाँ पर बिंदु शब्द जो निरुक्तकार ने दिया है वो दिया है आदि विपर्य के उदाहरण में। इस उदाहरण में दिया है आदि विपर्य के उदाहरण में दिया है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि निरुक्तकार यास्क बिंदु शब्द को कौन से धातु से स्वीकार कर रहे हैं, भिदिर धातु से स्वीकार कर रहे हैं। यदि विधि अवयव धातु से स्वीकार करते तो फिर ये उदाहरण आदि विपर्य का नहीं बनेगा, समझिए। तो इसलिए यहाँ पर जो भिदिर विधारण धातु से क्या शब्द सिद्ध किया गया है, बिंदु शब्द सिद्ध किया गया। तो बिंदु की उदाहरण है किस चीज का, आदि विपर्य का। तो बिंदु में जो भ था उसको क्या हो गया, ब। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो आदि वर्ण है वो परिवर्तित हो गया। इसके बाद आगे कहा एक शब्द है बाट्य। तो बाट्य जो शब्द है ये जो आपके धातु है भट भितौ धातु से रिहल और नियत से नियत प्रत्यय करेंगे। तो भट और नियत का य और आदि अच को वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आदि अच को उस किससे करेंगे, अतः उधाया, अतः उधाया से वृद्धि कर देंगे तो क्या बन जाएगा, भाट्य। अब जब भाट्य बनेगा तो भा को आदि विपर्य, भा जो वो वर्ण है इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा, तो क्या शब्द बन जाएगा, बाट्य। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आदि विपर्य होने के कारण भट धातु से कौन सा शब्द बन गया, तो बाट्य शब्द बन गया। तो इस प्रकार ये उदाहरण जो है आदि विपर्य का यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं अथापि आद्यंत विपर्य भवति। आद्यंत विपर्य का मतलब है कि आदि वर्ण तो पहुंच जाएगा कहाँ पर, अंत में, और अंत वर्ण कहाँ जाएगा, आदि में। समझिए, आद्यंत विपर्य, आद्यंत विपर्य का मतलब आदि वर्ण कहाँ चला जाएगा, अंत में, और अंत वाला वर्ण कहाँ जाएगा, आदि में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे शब्द सिद्ध किए जाते हैं। जैसे स्तोका, क्या शब्द है, स्तोका। तो स्तोका शब्द में स्तुतिर धातु है, कौन सा धातु है, स्तुतिर, चरण अर्थ में है ना, स्तुतिर चरण है। तो स्तुतिर धातु में जब अनुमत लोप करेंगे तो क्या बचेगा, च्युत बचेगा, है ना। रा चला जाएगा किससे, हलंत्यम से, तो में जो ई किससे जाएगा, उपदेश से, नासिक ऐसे, तो धातु बनी स्तुत। अब स्तुत में कहा है आद्यंत विपर्य। आद्यंत विपर्य का मतलब है कि त के स्थान पर च और च के स्थान पर त, तो क्या धातु बन गई, स्तुच, क्या धातु बन गई, स्तुच। अब स्तुत धातु से घया प्रत्यय करो, घया क्या बचेगा, अ, स्तुच, अ गुण करो, पंचलों को बदल क्या बन गया, स्तोच, अ, स्तोच, अ, और जजो को भिड़ तो से क्या क्या हो जाएगा, तो क्या बन गया, स्तोका, क्या बन गया, स्तोका। और स्त्रीलिंग में टाप कर देंगे किससे, आजाद टाप से, तो क्या बन जाएगा, स्तोका, क्या बन जाएगा, स्तोका। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये उदाहरण किस चीज का है, आद्यंत विपर्य का। आद्यंत विपर्य का मतलब है कि आदि के स्थान पर अंतिम वर्ण और अंतिम के स्थान पर आदि वर्ण, दोनों वर्ण आपस में एक दूसरे के स्थान पर आ जाएंगे, इसको कहते हैं आद्यंत विपर्य। इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है रज्जु। रज्जु शब्द में उणादि कोश में भी अलग से सूत्र है इसके लिए, सृजे रसुंचा, सृज धातु से
असुमागम और उ प्रत्यय हो जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? रज्जु शब्द बनेगा। अब रज्जु शब्द देखिए कैसे बना है यहाँ पर, तो सृज धातु है। कौन सा धातु है? सृज। तो सृज धातु में हम क्या करेंगे कि जो र है ना, री, तो री के स्थान पर तो ले आएंगे हम किसको? हाँ, कैसे बन जाएगा? रज्जु। रज्जु बनाना ना, रज्जु। धातु क्या है? सृज। सृज धातु है ना, तो ऐसा कीजिए इसको जो है, जो आपका स है ना, उसको तो ले आइए ज के स्थान पर, और ज को ले जाइए किसके स्थान पर? स के स्थान पर। तो क्या बनेगा? नहीं, री तो रहेगा ना। अभी क्या है? अभी धातु क्या है? सृज। सृज धातु है ना, सृज धातु। और सृज धातु को अभी धातु है सृज। सृज को हम कर देंगे पहले, इसको वो कर लेंगे। अगर हम असुमागम करेंगे तो असुमागम का क्या बचेगा? असुमागम का क्या बचेगा? अस बचेगा ना। और मित होने से कहाँ पर होगा आगम? मित जो अंतिम से परे, तो कहाँ पर हो जाएगा? हाँ, कहाँ पर? जाके आगे ना, मतलब श्री के बाद स्थिति क्या बन जाएगी? श्री श्री अस और ज। ठीक है। अब यहाँ पर जब श्री अस और ज बन जाएगा तो इसके बाद में हम जो वो करेंगे, ईणादेश हो जाएगा, है ना? किससे? इक्विवेलेंट से ईणादेश हो जाएगा। तो जो स है और र है, अब हम क्या करेंगे कि इसका आदित्य विपर्य कर देंगे। तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? र, और र के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। तो जब हम ऐसी स्थिति कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रसजु। क्या बन जाएगा? रसजु। अब रसजु में जो बीच में स है उसको क्या हो जाएगा? ज। तो क्या बनेगा? रज्जु। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये भी उदाहरण किसका है? आद्यंत विपर्य का। आद्यंत विपर्य का मतलब आदि वर्ण कहाँ पर पहुंच जाएगा? अंत में, और अंतिम वर्ण कहाँ पर हो जाएगा? आदि। ऐसे ही शब्द लिखा है सिक्ता। सिक्ता माने क्या होता है? रेत। ये धातु से बना है, क से विक्षण है। कौन से धातु से बना है? क से विक्षण है धातु से कृता प्रत्यय करेंगे। हाँ, तो कस, और कस का बचेगा कस, है ना, उपदेश से इससे कस, और कृता का त, कसक त, इटागम कस ई त। अब यहाँ पर कस में आद्यंत विपर्य कर देंगे। स के स्थान पर क के स्थान पर स। तो जब कस दिखाई दे रही है वो धातु क्या दिखाई देगी? सत। और ई त जो तो क्या बनेगा? नहीं, जो धातु कैसी है? कस है। हाँ, ठीक है। अब कस में हम क्या करेंगे? कस को क्या कर देंगे? सक। ईता, तो सकिता क्या बन जाएगा? सिक्ता, है ना। तो ईटागम की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और आदि में हम जो है इकार आदेश करके क्या बन जाएगा? सिक्ता शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? सिक्ता। तो सिक्ता जो वेद है ये भी कौन से धातु से बना है? क से विक्षण है, क्योंकि बिखरा हुआ रहता है ना, अलग अलग रहता है, इसीलिए क से विक्षण धातु से बना है। इसी प्रकार से एक शब्द है आगे, तर्कु। तर्कु शब्द जो है वो कृति छेदने धातु से बना है। कृति छेदने, काटने अर्थ वाली कौन सी धातु है? कृति छेदने। और उसके लिए उड़ाने कोष में भी अलग से सूत्र है, कृति आद्यंत विपर्य। वहां पर भी पाणिनि ने इस बात को स्वीकार किया है कि तर्कु शब्द को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आद्यंत विपर्य करना पड़ेगा। आद्यंत विपर्य का मतलब है आदि कहाँ पर और अंत कहाँ पर? आदि के। तो धातु है आपकी कृति, कृति का बचेगा कृत। अब इससे कृति आद्यंत विपर्य से हो जाएगा उ प्रत्यय, तो कृत बन जाएगा त्रिक। कृत क्या बन जाएगा? त्रिक। और गुण कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तर्क। और वो जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? तर्क। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क तो पहुंच गया त के स्थान पर, और ता पहुंच गया किसके स्थान पर? क के स्थान पर। तो तर्कु, तर्कु माने होता है कैंची। तर्कु माने क्या होता है? कैंची काटने वाले। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आद्यंत विपर्य के उदाहरण थे। अथापि अंत व्यापत्तिर भवति। कहीं कहीं पर क्या देखने में आता है कि अंत का विपर्य हो जाता है, अंतिम वर्ण बदल जाता है। कौन सा वर्ण बदल जाता है? अंतिम वर्ण बदल जाता है। कैसे? ओघ, मेघ, नाध, गाध, वधुर, मधु। इनमें हम क्या देख रहे हैं कि जो अंतिम वर्ण है वो ध के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जैसे पहले शब्द में विचार करते हैं तो शब्द है पहला कौन सा? ओघ। ओघ शब्द जो है वो वह प्रापण धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? वह प्रापण धातु से। तो जब वह प्रापण धातु से आप घ करोगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? वह और क्या बन जाएगी? वह और घ। घ का क्या? घ का बचेगा अ। वह अ।
अब यहाँ पर जो है आप इसको व को संप्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या संप्रसारण हो जाएगा? ऊ संप्रसारण हो जाएगा। व को संप्रसारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ। किससे? बोलो। वची स्वपी यजाति नाम इति। वो तो कहता कित प्रत्यय के पर रहते ये होता है, तो प्राप्ति तो है नहीं, परंतु बहुल करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे? संप्रसारण कर देंगे। तो वा को संप्रसारण क्या हो जाएगा? ऊ को गुण कर दो तो क्या बन जाएगा? ओ। धातु क्या बन गई? ओह और अ। अब जो है इसको हम क्या कर देंगे? घ कर देंगे। बहुल करके क्या कर देंगे? घ। तो क्या बन जाएगा? ओघ। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ओघ शब्द कौन से धातु से सिद्ध हो रहा है? ओघ धातु से। ओघ कहते हैं जल के प्रवाह को कहते हैं, जो जल का प्रवाह उसको ओघ बोलते हैं। तो ओघ शब्द जो है वह धातु से सिद्ध हुआ है। और ये किसका उदाहरण है? अंत्य विपर्य का है ना। अंतिम शब्द की जो है यहाँ पर विपरीत हो जाता है, या अंतिम शब्द की व्यापत्ति का मतलब विपर्य है। अंतिम शब्द यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है। तो ओघ शब्द कौन से धातु से बना? वह धातु से बना। इसी प्रकार मेघा, तो मेघ शब्द जो है मीह से धातु से बनेगा। और यहाँ पर भी घया करेंगे, गुण करेंगे, पूर्ण लोगों पद से तो बन जाएगा मेह अ। और हा को क्या कर देंगे? धा। तो क्या बन जाएगा? हा को करेंगे घा तो क्या बन जाएगा? मेघा। तो मेघा कहते हैं बादल, क्योंकि वो सिंचित करता है, बरसता है, सब जगह पानी छिड़कता है, इसलिए मेघा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला शब्द है नाध। तो नह बंधने धातु से हम यहाँ पर घय करेंगे, और घय करके तो घय से वृद्धि हो जाएगी, तो नाह और ह को क्या कर देंगे? घ। तो क्या बन जाएगा? घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? नाध। सॉरी, घ को धा कर देंगे तो बन जाएगा नाध। क्या बन जाएगा? नाध। इस प्रकार से बांधने अर्थ में नाद शब्द का प्रयोग होगा। इसी नाद बंधन को कहेंगे। इसी प्रकार से गाहो विलोटने धातु से क्या बनेगा? गाध। तो गाहो विलोटने धातु से का अनुबंध लोग करेंगे तो क्या बचेगा? गाह। और घय का अ, गाह अ, और है को क्या हो जाएगा? ध। और करके तो क्या बन जाएगा? गाध। तो गाध शब्द का अर्थ होगा विलोटन करना, है ना। इसी प्रकार वधु शब्द है, तो वधु शब्द जो है वह धातु से प्रत्यय होकर के बनेगा। इसके लिए उणादिकोश में अलग से सूत्र भी है, वहेर धश्च। क्या सूत्र है? वहेर धश्च, कि वह धातु से ऊ प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग में, और हा को क्या हो जाता है? ध। तो क्या बन जाएगा? वह ऊ। और हा को धा कर दो तो क्या बन जाएगा? वध ऊ। और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? वधू। तो वधु शब्द में भी हम क्या देख रहे हैं कि जो अंतिम वर्ण है ह, उसको क्या हो जाएगा? ध। तो इस प्रकार से कौन सा शब्द बना? वधु। तो जैसे निरुक्तकार इस शब्द को मान रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम जो शब्द है वो परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही पाणिनि व्याकरण में भी उणादिकोश में शब्द को उसी रूप में माना है। इसलिए पाणिनि ने वह वहेर धश्च सूत्र से हा को क्या आदेश किया है? ध आदेश किया है। इसी प्रकार से हम क्या देखते हैं कि आगे जो उदाहरण दिए हैं, मधु शब्द एक और है, मधु शब्द पे भी देखते हैं। तो मधु शब्द जो बना है वो मधि हर्ष धातु से बना है, ऊ प्रत्यय होकर के। कौन से धातु से? मधि हर्ष। हर्षित करना, प्रसन्न होना। मधु शायद चाट करके हर व्यक्ति प्रसन्न होता है, बड़ा स्वादु लगा, इसलिए तो मधि हर्ष धातु से ऊ प्रत्यय होता है। इसके लिए भी पाणिनि ने विशेष सूत्र बनाया है, फली पाटी नमी मणि जनाम भूख पाटी नाकी धस्य से ऊ प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर मधि धातु से, मधि धातु क्या बचेगा? मद ऊ करेंगे, मद ऊ, और जो द है उसको ध हो जाएगा इसी सूत्र से, उणादिकोश के इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? ध। तो क्या बन जाएगा? मधु। तो मधु शब्द में भी हम क्या देखते हैं कि जो अंतिम वर्ण ध था उसके स्थान द था, उसके स्थान पर क्या आ गया? ध आ गया। तो ये भी किसका उदाहरण होगा? अंत व्यापत्ति का उदाहरण होगा। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये शब्द, तो यहाँ पर कई प्रकार के शब्द बताए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें धातु का आदिशेष रहता है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें जहाँ गुण और वृद्धि का निषेध प्राप्त होता है, उन प्रत्ययों के परे रहते किसी किसी चीज का लोप हो जाता है। कहीं अंत लोप होता है, कहीं उपधा लोप होता है, कहीं उपधा में कुछ विकार आ जाता है, कहीं किसी वर्ण का लोप हो जाता है, कहीं दो दो वर्णों का लोप भी होता है, कहीं आदि विपर्य, आदि वर्ण बदल जाता है, और कहीं पर अंत विपर्य, आद्यंत विपर्य, कहीं आदि और अंत दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। आदि अंत के स्थान पर, अंत जो है आदि के स्थान पर, कहीं जो है अंत व्यापत्ति और कहीं पर अंतिम वर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। और इस प्रकार आगे कहते हैं कि कहीं कहीं पर जो है
वर्णोपजन। वर्णोपजन कहते हैं वर्ण का आगम। किसका आगम? वर्ण का आगम। कहीं कहीं एक वर्ण आकर के साथ में जुड़ जाता है, उससे भी अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो उसके लिए कहा है अथापि वर्णोपजन। कहीं कहीं पर क्या हो जाता है? वर्णों का आगम हो जाता है, नए नए शब्द, नया नया कोई वर्ण आकर के जुड़ जाता है। जैसे आस्थत, तो आस्थत जो है अस धातु के लुंग लकार का रूप है आस्थत, है ना। तो आस और तिप लाएंगे, तिपा उत्पत्ति करके तिप का क्या बचेगा? त। तिप का त इतस्य से इकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अस त। और अस्ता होकर के यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? चिली लाएंगे, चिली लूंगी, है ना। और चिली लूंगी, और चिली लूंगी से जब हम यहाँ पर वो करेंगे, चिले सिच करेंगे, तो सिच का क्या बचेगा? सा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? सिच करेंगे या नहीं करेंगे बताइए पहले शिव जी। आस्था में स्विच करेंगे नहीं करेंगे? स्विच करेंगे तो स्थिति बन जाएगी अस और स्विच का सा और ता। फिर यहाँ पर जो है हम अस धातु को थु का आगम करेंगे, अस से तेज थु। थु का क्या बचेगा? था। अस था सा ता। जलो जली से क्या कर देंगे हम? सा का लोप कर देंगे, तो क्या बचेगा? अस था और ता। और अस को आज कैसे बनाएंगे? बोलो किससे? हाँ, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, आठ जाति नाम से आठ आगम होगा। आठ आगम हो जाएगा। लुंग लकार, लिंग लकार, है ना, लुंग लंग और लिंग, है ना। इन लकारों के परे रहते आजादी धातु को क्या आगम हो जाता है? आठ। आठ का क्या बचेगा? आ अस्थत। और यहाँ पर हम अगर श्रवण दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आस्थत शब्द हम बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अस धातु के लुंग लकार का रूप बनाने के लिए क्या शब्द आकर के जुड़ गया? था। क्या आकर के जुड़ा? था। तो ये था क्या है? वर्णोपजना। ये क्या है? वर्णोपजना। वर्णोपजना का मतलब वर्ण का आगम, वर्ण का आना। इसी प्रकार से आगे शब्द दिया है दूसरा जिसमें और वर्ण का आगम हुआ है, वो है द्वारा। तो द्वारा शब्द जो है ये वार्यति द्वारा, है ना, वृ धातु से बना है। कौन से धातु से बना है? वृ धातु से। यहाँ पर द्वार का आगम हुआ है। जैसे वृ धातु से आप घय आदि प्रत्यय करोगे तो क्या बन जाएगा? वारा, है ना। और उसमें द का जो है आदि में आगम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? द्वारा। तो द्वारा शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द है भरूजा। तो भरूजा जो शब्द है वो भ्रज्य पाके धातु से बना है। कौन से धातु से? भ्रज्य पाके। पाके मतलब पकाने अर्थ में। किस अर्थ में? पकाने अर्थ में बना है। तो यहाँ पर जो भ्रज्य धातु है उसमें गुरोश्च हल सूत्र से, जो अष्टाध्यायी का सूत्र है गुरोश्च हल सूत्र से, उससे क्या प्रत्यय हो जाएगा? अ प्रत्यय हो जाएगा। तो भ्रज्य अ क्या स्थिति बन जाएगी? भ्रज्य अ। तो यहाँ पर जो है सॉरी अंग प्रत्यय होगा, तो स्थिति विरादि पे अंग से अंग की निवृत्ति आ रही है। तो गुरोश्च हल से अंग हो जाएगा, अंग का क्या बचेगा? अ। तो भ्रज्य अ। और वहाँ पर स्त्रियाम की तीन से स्त्रियाम की निवृत्ति आ रही है, तो अंग प्रत्यय होकर के बने हुए शब्दों का जो प्रयोग होता है वो किसमें होगा? स्त्रीलिंग में ही होगा। किसमें प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर जब भ्रज्य और अस्थिति बन गई तो हम क्या करेंगे कि भ के आगे अ और र के आगे उ का आगम कर देंगे। किसके आगे? भ के आगे तो अ, है ना। तो भ के आगे किसका कर देंगे? आ का। तो क्या बन गया? भ और र अलग निकल गया, र अलग निकल गया, और रा के आगे क्या कर देंगे? ऊ। तो स्थिति क्या बन गई? भारू, है ना। अब भारू और जो आपका ज है उसमें अ जोड़ देंगे और स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा तो टाप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? भरूजा। और जो यहाँ पर स है वो किससे चला जाएगा बताइए? स और ज का क्या हो जाएगा? संयोग है। तो इसको से सा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? भरूजा। तो भरूजा कहते हैं जो जैसे पकाने के लिए जो बार ईंधन आदि लगाता रहता है, जैसे कोलों में डालता रहता है ना गुड़ पकाने के लिए, है ना, उसको जो है हम भरूजा बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या देखा कि कहीं कहीं पर तो जो है किसी आदि वर्ण का लोप है, कहीं अंतिम वर्ण का लोप है। तो इस प्रकार से अनेक शब्दों का निर्माण किया जाता है। परंतु इस प्रकार के शब्दों का जब आप निर्वचन करोगे तो इस प्रकार के शब्दों का निर्वचन करने के लिए आपको या तो किसी अक्षर या किसी वर्ण की समानता से उनका क्या करना पड़ेगा? निर्वचन करना पड़ेगा। जैसे भरूजा शब्द का निर्वचन हमने किससे किया? भ्रज्य धातु से।
द्वार शब्द का निर्वचन हमने किससे मतलब किससे कौन से धातु से कर रहे हैं? वे धातु से कर रहे हैं, है ना। जो वार यदि जो रोकता हो, दरवाजा इसी काम से तो काम करता है ना। क्या काम करता है दरवाजा? रोकने का, है ना। तो रोकने का काम करता है, तो वार यदि निवार यदि, है ना, जो रोकता हो किसी और को आने से, बिना आपकी आज्ञा के आने से रोकता हो, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? द्वार। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि द्वार शब्द में वृ धातु की साम्यता देखते हुए हमने उसका क्या कर दिया? निर्वचन कर दिया। भरूजा शब्द में हमने जो है भ्रज्य वाक्य से उसकी समानता दिखाते हुए हमने भ्रज्य धातु से उसमें जो है क्या कर दिया? निर्वचन किया। ऐसे ही जैसे मधु शब्द है, तो कौन से धातु से? मधि अर्थ धातु से उसका हमने निर्वचन किया म की समानता देखते हुए। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जिनमें साक्षात हमको जो है धातु दिखाई नहीं देती है, परंतु ऐसे शब्दों में हम जो है किसी वर्ण या अक्षर की समानता को देखते हुए निर्वचन करेंगे। ये निर्वचन का प्रकार हमको दूसरा सिखाया। जो स्पष्ट है, जो प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं उनमें तो कोई समस्या ही नहीं है, उनमें तो पाणिनि व्याकरण पढ़ करके भी हम आसानी से निर्वचन कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीजें हमको बताई जा रही है, जो परोक्ष वृत्ति वाले हैं और अति परोक्ष वृत्ति वाले हैं, तो परोक्ष वृत्ति वाले शब्दों में ऐसा नहीं कि पाणिनि व्याकरण ने बहुत प्रयास नहीं किया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तर्को शब्द सिद्ध करने के लिए भी वहाँ अलग से सूत्र बनाया है। कौन सूत्र बनाया? हाँ, रज्जु शब्द बनाने के लिए सृजय सूत्र बनाया। मधु शब्द बनाने के लिए जो है फलिपाटी सूत्र से जो है उनादि के सूत्र से कौन से धातु से? मद धातु से जो है क्या किया गया? ऊपर किया गया और दा को धा किया गया। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द हैं कि जहाँ उनादि कोश के माध्यम से भी पाणिनि ने शब्दों को सिद्ध किया है। क्योंकि ये शब्द कैसे थे? इनमें साक्षात कोई धातु दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वर्ण का परिवर्तन करके इन शब्दों को बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है वो निरुक्त की दृष्टि में परोक्ष वृत्ति वाले। कैसे हैं? परोक्ष वृत्ति वाले। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो अति परोक्ष हैं, जिनमें बिल्कुल भी किसी भी रूप में धातु और प्रत्यय स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे शब्दों को परिभाषा आपने पढ़ी होगी, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। कुछ व्याकरणों का ये भी मत है कि उणादि कोश के जो शब्द हम विभिन्न प्रकार के धातुओं से सिद्ध कर रहे हैं, ये अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न का मतलब इनमें धातु और प्रत्यय स्पष्ट नहीं है। ये भी एक सिद्धांत है। वो इसलिए क्योंकि कई जगह जो है व्याकरण में बड़ी भारी समस्या आई। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, अतः त्रि कमी पात्र। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कम धातु पड़ी है कि आकार से उत्तर कम धातु हो तो भी क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, है ना, सत्व हो जाएगा। अब कम धातु जब यहाँ पढ़ी है तो कंस शब्द को क्यों गिना? फिर कंस शब्द को क्यों गिना? कंस शब्द भी कौन से धातु से बना है? कम धातु से बना है। कौन से धातु से बना? कम। तो कम धातु जब आ ही गई तो फिर अलग से कंस शब्द को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी कंस शब्द को पढ़ा है तो इसका मतलब है कि कंस शब्द में कंस शब्द अव्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न का मतलब हमें नहीं पता कि इसमें कौन सी धातु है? कम धातु है। इसलिए दोनों को अलग अलग करके पढ़ा है। तो इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं जिनसे ये सिद्ध किया जाता है कि भाई उणादि कोश के जो शब्द है वो भी क्या माने जाते हैं? एक पक्ष में अव्युत्पन्न माने जाते हैं। तो इस प्रकार से व्याकरण ने भी बहुत भरपूर कोशिश करी है कि जो परोक्ष जो प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं उनके साथ साथ में जो परोक्ष वृत्ति वाले शब्द जिनमें धातु और प्रत्यय एकदम देखते ही स्पष्ट नहीं होता है, परोक्ष मतलब थोड़ा छिपा हुआ रहता है, जिसमें ऐसे जो शब्द है उनको भी सिद्ध करने का उणादि कोश आदि के माध्यम से भरपूर प्रयास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अति परोक्ष वृत्ति वाले शब्द हैं उनमें जो है अव्युत्पन्न मान करके उनका कार्य चलाया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि भाई स्वर का आदि लोप, अंत लोप, उपधा लोप, मध्य लोप, उपधा विकार, एक वर्ण का लोप, कई दो वर्णों का लोप, कई आदि विपर्य, अंत विपर्य, आद्यंत विपर्य। आद्यंत विपर्य का मतलब आदि अंत के स्थान पर, अंत आदि के स्थान पर, और कई वर्ण का आगम। तो ये इतने प्रकार के जो प्रकार हमने बताए हैं ये सारे के सारे ये स्वर और व्यंजन की समानता से शब्द सिद्धि करने के दर्शाए गए। शब्द सिद्धि का मतलब जब शब्द सिद्धि होगी तो निर्वचन अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। तो शब्द सिद्धि करके निर्वचन करने के ये प्रकार बताए गए कि इन प्रकारों के माध्यम से आप पहले शब्द को सिद्ध कीजिए, धातु प्रत्यय स्पष्ट कीजिए और फिर आसानी से उसमें क्या हो जाएगा? निर्वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार निर्वचन करने का ये प्रकार बताए हैं। और इसी बात को जो मैंने कल भी आपको ये श्लोक बताया था, इसी बात को वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च
है ना, गौ चापरौ वर्ण विकारानासौ धातु सुगंधा विषय पंचविधम निरुक्तम। तो कल भी मैंने बताया था कि 5 प्रकार का निरुक्ति किसी आचार्य ने बताया। तो वर्णागम, वर्णोपजन, है ना, बताया ना, उससे शब्द सिद्ध करने के तरीके बताए। वर्ण विपर्य, तो कई सारे इसके उदाहरण बताए थे, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। वर्ण विकार, कहीं कहीं पर किसी वर्ण का क्या हो जाता है, विकार बदल जाता है। वर्ण जो है संधि में इत्यादि में वर्ण क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, बदल जाता है। और कहीं कहीं पर जो है वैसे भी बदल जाता है वर्ण, जैसे री के स्थान पर गुण हो गया तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उ के स्थान पर गुण हो गया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो वर्ण विपर्य, ये वर्ण विकार हो गया। और वर्ण नाश, वर्ण का क्या हो जाना, लोप हो जाना। और धातु तदर्थातिशय योग, जिस अर्थ में धातु का आप प्रयोग देख रहे हैं उस प्रयोग से हट करके भी धातु का क्या हो जाना, प्रयोग हो जाना। जैसे अभी आपने शब्द बनाया बिंदु, तो बिंदु शब्द को यहाँ पर यास्क ने किस धातु से माना है, धातु से माना है। लेकिन उणादि कोश में इसी शब्द को पाणिनि ने कौन सी धातु से माना है, धातु से माना। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, धातु का अंतर है। तो इस प्रकार से, और कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो धातु, कुछ धातु ऐसी है कि जो धातु पाठ मिलती ही नहीं, केवल यास्क ने ही उन धातुओं का दिग्दर्शन किया है, दिशा निर्देश किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे धातु में कहीं किसी के धातु के अर्थ में परिवर्तन किया गया है, कहीं उसके विशेष अर्थ को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार धातुओं का भी अति सहज से यहाँ पर योग प्रयोग देखा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार का निरुक्त माना गया। तो आप ये आपको स्पष्ट हो गया कि इस श्लोक में बहुत संक्षिप्त रूप में निरुक्त के स्वरूप को बताया गया। अब आगे कहते हैं हम कि कहीं कहीं धातुओं में संप्रसारण हो जाता है और कहीं कहीं धातुओं में संप्रसारण नहीं होता है। ऐसे भी धातु है ना कुछ जिनमें संप्रसारण होता है, जैसे यज धातु है। यज धातु का अर्थ क्या है, यज देव पूजा संगतिकरण। अब यज धातु से जब संप्रसारण हो जाता है कित प्रत्ययों के पर से वची सोपी यजादि नाम इधि से, तो हम क्या देखते हैं कि यज धातु ही इज बन जाती है। यज धातु क्या बन जाती है, इज बन जाती है। बन गया ना इज, तो इज धातु का अर्थ भी क्या होगा, यज ही है ना, क्योंकि उसी का ही रूप है। इजानास वर्गम यन्ति लोकम, तो ये यज को क्या किया गया है, संप्रसारण करके इज बनाया और सानच में प्रयोग किया। किसमें प्रयोग किया, सानच में प्रयोग किया। जबकि यज धातु कैसी है, प्रश्नपदी है ना, उभयपदी है, धातु उभयपदी है। तो यज धातु उभयपदी है, तो यज धातु को संप्रसारण करेंगे सानच के पर, तो संप्रसारण तो प्राप्त था नहीं, है ना। लेकिन वैदिक प्रयोग होने के कारण यहाँ पर दृष्टानु विधि मान करके हमने इसको क्या कर दिया, संप्रसारण कर दिया। तो यज क्या बन जाएगी, इज, और सानस का क्या बन जाएगा, आन। तो क्या बन जाएगा, इजान। मुखागम का भी अभाव है, मुखागम भी नहीं हुआ, तो इजान यज करते हुए, इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ है। तो कुछ संप्रसारण वाले धातुओं के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि निर्वचन तो उनका भी करना होगा। तो उसके लिए बता रहे हैं, तद यत्र, जिन स्थलों पर, यत्र माने जहाँ, जिन स्थलों पर स्वराद अंतरा अंतस्थ अंतर धातु भवति। स्वराद, स्वराद का मतलब स्वर से, स्वराद का मतलब स्वर से, और अनंतरा का मतलब हो गया व्यवधान से रहित। हरो अंतरा इससे रहित, तो स्वर से एकदम व्यवधान से रहित, स्वर के बाद, ऐसा कहना चाहिए, स्वर के बाद। अंतस्थ अंतर धातु, यदि धातु के बीच में, अंतर, अंतर का मतलब बीच में, अंतस्थ कौन से वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व। सामान्य भाषा में कहेंगे कि स्वर के बाद में धातु के बीच में यदि क्या हो, अंतस्थ वर्ण हो, तो क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है। इसी बात को पाणिनि ने क्या कहा, इगणः संप्रसारण। क्या कहा, इगणः संप्रसारण। क्या, गण के स्थान पर इत का होना क्या कहलाता है, तो वहां पर किसको कहा, संप्रसारण, य, व, र, ल। लेकिन वो होगा धातु के बीच में, या अव धातु, ये कोई सी धातु आप जो लोग है ना, तो वो धातु के बीच में ही होगा। ऐसा है क्या, ये धातु में है क्या, हाँ, ये धातु के तो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि स्वर के व्यवधान से रहित, किसके से रहित, स्वर के व्यवधान से रहित, या रहित नहीं कहना, हाँ, स्वर के व्यवधान, या यूं कहिए कि स्वर के एकदम तुरंत बाद, है ना, स्वर के और वो जो संप्रसारण वाला वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, उन दोनों के बीच में, किसके बीच में, स्वर और जो य, र, ल, व है, उन दोनों के बीच में किसी चीज का क्या नहीं होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो स्वराद अंतरा
अंतस्थ अंतर धातु भवति, कि स्वरों से व्यवहित पूर्व, है ना, पूर्व माने ये व्यवहित उत्तर कहिए, व्यवहित उत्तर, स्वरों से व्यवहित उत्तर, व्यवधान से बिल्कुल स्वरों के तुरंत एकदम बाद, यदि य र ल व ये कोई भी वर्ण धातु के बीच में हो, किसके बीच में हो, धातु के बीच में हो, तो इस प्रकार के तद तद द्विप्रकृति नाम स्थानमिति प्रदर्शन्ति, तो इस प्रकार की दो प्रकार के स्वभाव वाले, प्रकृति, प्रकृति माने क्या होता है, स्वभाव, और द्विप्रकृति का मतलब हो गया दो प्रकार के स्वभाव वाले शब्दों को का निर्माण उन धातुओं के माध्यम से किया जाता है। कैसे कैसे धातुओं के माध्यम से, कि जिन धातुओं में स्वर के अव्यवहित बाद में यदि या हो धातु के बीच में, तो इस प्रकार की जो धातुएं हैं द्विप्रकृति का मतलब एक तो ऐसी संप्रसारण रहित और एक संप्रसारण सहित, उनकी दो प्रकृति हो गई। तो दो प्रकृति वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं से दो प्रकार के स्वभाव वाले शब्दों का निर्माण किया जाता है। तत्र ऐसे स्थलों पर सिद्धायाम अनुपद्यमानायाम, इस प्रकार की धातुओं से यदि सिद्धायाम एक शब्द के सिद्ध हो जाने पर, किसके, लेकिन अनुपद्यमानायाम, लेकिन दूसरे प्रकार का शब्द यदि उससे क्या नहीं हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इतरया का मतलब उस धातु के दूसरे प्रकार से, दूसरे प्रकार का मतलब संप्रसारण करके, उस धातु का क्या करके संप्रसारण करके उपपीपादि से हमें शब्द निर्माण करने की इच्छा करनी चाहिए। सन है ना, यहाँ पर जो है उपसर्ग पूर्वक जो पद धातु का प्रयोग किया है उसमें क्या लगाया है, सन लगाया है, तो हमें उसको उत्पन्न करने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात धातु के एक भाग से यदि शब्द सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो इतरया धातु के दूसरी प्रकार से, दूसरी प्रकृति से हमको क्या कर लेना चाहिए, शब्द का निर्माण कर लेना चाहिए। समझिए, क्या कर लेना चाहिए, शब्द का निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे इष्टम है, अब इष्टम जो है दो प्रकार के धातु से सिद्ध हो सकता है। इष्टम जो है इष्ट धातु से हो जाएगा, तो इष्टम चाह लिया, है ना, इष्टम चाया, है ना, इदम मम इष्टम अस्ति, ये मेरा चाया हुआ है। लेकिन वह यदि हम कहते हैं कि मैंने यज्ञ कर लिया, ऐसा अर्थ अगर है, तो फिर वो इस धातु इच्छायाम धातु से सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो यज्ञ धातु है वो उसकी दूसरी प्रकृति कौन सी, संप्रसारण करके जो इज बनेगा उससे हम जो है इष्ट शब्द को भी सिद्ध कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, यज्ञ। तो इस प्रकार से उसके दूसरे रूप से भी ये शब्द सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए तत्रापि एक अल्प निष्पत्तवो भवन्ति, उनमें से जो कुछ धातुएं ऐसी हैं, इन जो संप्रसारण होने वाली जो धातुएं हैं, इनमें से भी कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जो अल्प निष्पत्तवा भवन्ति, जिनका प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में होता है। जिनका प्रयोग कैसा होता है, बहुत सीमित मात्रा में। कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिनका बहुत प्रकार से संप्रसारण करके जगह जगह पर संप्रसारण करके प्रयोग होता है, लेकिन उनमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका एक आध स्थल पर ही क्या होता है, संप्रसारण करके रूप का प्रयोग होता है। तो ऐसी जो धातु है वो अल्प निष्पत्ति वाली है। निष्पत्ति मतलब प्रयोग, अल्प प्रयोग वाली है। कुछ धातु ऐसी हैं कि जिनका संप्रसारण होकर के अल्प मात्रा में प्रयोग होता है। जैसे तथा इतत, जैसा उदाहरण रूप में बता रहे ऊती, है ना, तो ऊती शब्द जो है यहाँ पर अव धातु से बनाया गया है। कौन सी धातु से, अव धातु से। तो अव धातु से जब ऊती बनाएंगे हम, तो यहाँ पर अव और तीन का क्या बन जाएगा, ती, क्या बन जाएगा, ती। तो अव ती, तो यहाँ पर जो है बनाना हो क्या, ऊती। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, बोलो, संप्रसारण करेंगे कैसे, वाह को क्या करेंगे, हाँ, तीन प्रत्यय पर है ना, तो क्या करेंगे, संप्रसारण होगा ऊती में, किससे, हाँ, वहाँ है धातु नहीं। देखो धातु क्या है, अव, रक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, स्वर्ण, सामर्थ्य, इच्छा, दीप्ति, वाप्ति, लिंग, हिंसा, दान, भाग, वृद्धि, ये अव धातु है। ये अव धातु जो है ये अधिकरण में है ही नहीं, तो संप्रसारण तो वहां से नहीं होगा। तो इसका दूसरा प्रकार क्या है, अगर हम पाणिनि के साथ में जावे, पास में जावे, तो ऊढ़ आगम करेंगे।
क्या आगम करेंगे? ऊठ। ऊठ आगम के लिए सूत्र है ज्वर त्वर श्रेव्यवि वाम उपधायाश्च। तो ऊठ आगम को करेंगे तो ऊठ का क्या बचेगा? ऊ। तो स्थिति क्या बन जाएगी? किसके स्थान पर होगा? वा के स्थान पर होगा। तो क्या बन जाएगा? आ ऊ। और क्या हो जाएगा? टी। तो आ कहाँ जाएगा? आ कहाँ जाएगा? अरे अब जैसे आपको आ ऊ ऐसी स्थिति बन जाएगी ना, तो संप्रसारण रूप मान के इसको, और इसको जो है संप्रसारण आगे से पूर्व रूप कर दो। क्या कर दो? पूर्व रूप कर दो। तो अ किसमें मिल जाएगा? ऊ में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा शब्द सिद्ध होगा? ऊती। कौन सा शब्द सिद्ध होगा? ऊती। तो ये ऊती शब्द सिद्ध किया यहाँ पर अब धातु से कितिन प्रत्यय करके स्त्रियाम कितिन से उसको ज्वर त्वर सूत्र से ऊठ आगम करके ऊठ का बचेगा ऊ। तो स्थिति बन गई अ ऊ ती। अब अ और ऊ को संप्रसारणाचय सूत्र से पूर्व कर दो। तो अ मिल गया किसमें जाकर के? ऊ में। और ऊ में मिलने के बाद में शब्द क्या बन गया हमारा? ऊती। क्या शब्द बना? ऊती। तो ऊती शब्द का अर्थ क्या होगा? रक्षा। लेकिन पाणिनि ने यहाँ पर ये काम ना करके अलग से ही निपातन करा। बोलो ऊती यूती। हाँ बोलो सूत्र बोलो। यूती जूती साथी हेती कीर्तयस्य सूत्र से क्या किया? निपातन करके अब धातु से निपातन करके किस शब्द को बनाया? ऊती शब्द को बनाया। लेकिन बना कौन से धातु से है? अब धातु से बना। तो ऊती का होता है रक्षा करना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब धातु का से जो संप्रसारण होता है, संप्रसारण करके जो ऊती शब्द बना, क्योंकि ऊती शब्द ही प्रयोग होता है। अन्य स्थलों पर अब धातु का संप्रसारण करके कोई शब्द और बनाया नहीं जाता। तो अल्प प्रयोग हो गया। कैसा प्रयोग हो गया? अल्प प्रयोग। ऐसे ही धातु है आपकी आगे मृदु शब्द बनाएंगे। तो मृदु शब्द जो बना है वो बना है मृदमर्दने धातु से। किससे बना है? मृदमर्दने धातु से बना है। और मृदमर्दने धातु से हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऊ प्रत्यय करेंगे। क्या प्रत्यय करेंगे? ऊ प्रत्यय करेंगे। सूत्र है इसके लिए प्रति मृदि भैस्याम संप्रसारणम सलोपश्च। वहां भी संप्रसारण कहा है ना, पाणिनि ने भी संप्रसारण बताया, वहां भी उसका सूत्र है प्रति मृदि भैस्याम संप्रसारणम सलोपश्च। कि प्रथ मृद और भ्रश धातु को सकल हो जाएगा और संप्रसारण हो जाएगा और ऊ प्रत्यय होगा। तो मृद धातु से हम संप्रसारण करेंगे तो क्या बन जाएगा? रा को री। तो क्या बन जाएगा? मृद। और मृद से ऊ प्रत्यय तो जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? मृदु। क्या शब्द बनेगा? मृदु शब्द बनेगा। इसी प्रकार पृथु शब्द है। तो पृथु शब्द जो बनेगा वो कौन से धातु से बनेगा? प्रथ प्रख्याने। प्रथ प्रख्यान। प्रख्यान माने भी विस्तार होता है। प्रख्यान माने भी क्या होता है? विस्तार। तो प्रथ प्रख्यान धातु से हम यहाँ पर इसी सूत्र से प्रति मृदि भ्रश्याम संप्रसारणम सलोपश्च सूत्र से प्रथ धातु को संप्रसारण करेंगे तो क्या बन जाएगा? पृथ। और ऊ प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? पृथु। क्या शब्द बनेगा? पृथु शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर भी संप्रसारण हो रहा है। इसी प्रकार से आगे एक शब्द और बताया है प्रसता। क्या शब्द है? प्रसता। तो प्रसता शब्द जो बनेगा वो बनेगा आपकी धातु है यहाँ पर प्रोससेचने। कौन सा धातु है? प्रोससेचने। प्रोससेचने अर्थ में भी है, प्रोसपूर्ण अर्थ में भी है। तो प्रोससेचने धातु से यहाँ पर प्रसता शब्द बनाएंगे। इसके लिए भी उनादि कोश में अलग से सूत्र लिखा है पाणिनि ने, प्रेसी रंजिभ्याम कित। प्रेसी रंजिभ्याम कित। तो प्रस धातु से यहाँ पर अतच प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा? अतच। तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रसतच। क्या बन जाएगा? प्रसत। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? संप्रसारण हुआ है। जो संप्रसारण क्या हुआ? जो धातु में प्री दिखाई दे रहा था। क्या दिखाई दे रहा था? प्री दिखाई दे रहा था। वो क्या हो गया? री दिखा था। री को क्या हो गया? ओ गुण हो गया। तो क्या बन गया? प्रो। क्या बन गया? प्रू। नहीं, री को क्या बना? रा को क्या बनेगा? री। तो प्री बन गया। तो क्या बना? और अतच प्रत्यय कर देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रेषता। लेकिन यहाँ पर जो है इसको प्रोससेचने धातु से बताया गया है। कौन सा धातु से? प्रोससेचने अर्थ में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है उकार का लोप करना पड़ेगा, तब जाकर के शब्द सिद्ध होगा। ठीक है? बहुल वचन से प्रसत कहते हैं। इसको बिंदी बिंदी से जो होती है ना, स्थूल प्रकृति में आपने देखा ही, बिंदी बिंदी जो होता है उसको बोलते हैं प्रसत। अब आगे एक शब्द और बताया है कि जो अल्प संप्रसारण होता है जिसमें कुणारुम। कुणारुम शब्द। तो कुणारुम का जो है कुणारु शब्द जो बनता है वो बना है क्वण शब्द धातु से। कौन सा धातु से? क्वण शब्द। क्वण शब्द धातु से यहाँ पर हम जो है
कालम प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे? कालम। तो कालम प्रत्यय का क्या बचेगा? आल। तो क्या बन जाएगा? कुणाल। तो इसके लिए जो उणादि कोश में सूत्र है वो है पीयू पणिभ्याम कालम ह्रस्वम संप्रसारणम च। तो जो पूर्ण धातु है उसको संप्रसारण करो। पूर्ण धातु को संप्रसारण करेंगे तो वाह को क्या हो जाएगा? ऊ। तो क्या बन गया? पूर्ण। पूर्ण। और कालम का क्या बच गया? आल। तो जोड़ दो तो क्या बन गया? कुणाल। क्या बन गया? कुणाल। अब हमें शब्द कौन सा बनाना है? कुणारुण। तो यहाँ पर जो आल प्रत्यय हुआ है तो इसको बहुल करके, क्या करके? बहुल करके, उसी सूत्र में बहुल करके पूर्ण धातु से काला ना करके हम कर देंगे कारू प्रत्यय। क्या प्रत्यय कर देंगे? कारू। तो कोण का संप्रसारण करेंगे तो क्या बन जाएगा? कुण। और कारू का क्या बचेगा? आरू। तो क्या बन जाएगा? कुणारू। क्या बन जाएगा? कुणारू। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ देखा कि ये जितने भी शब्द बने हैं ऊती, मृदु, पृथु, पृषता, कुणारू, ये सारे के सारे शब्दों में क्या हुआ है? संप्रसारण हुआ। क्या हुआ है? संप्रसारण। लेकिन इन धातुओं से जो संप्रसारण हुआ है वो हर जगह संप्रसारण होकर के ही प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में। जैसे ये शब्द बनाया है, एक या दो शब्द ही ऐसे हैं जो संप्रसारण होकर के बनते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी है जो ज्यादातर संप्रसारण के रूप में प्रयोग होती है। किसके रूप में? ज्यादातर। जैसे यज धातु है, वच है ना, जो आपके वच धातु है, इस प्रकार की जो धातु है जो वहाँ उसमें यजाति खंड में पढ़ी गई है, ज्यादातर उन धातुओं का प्रयोग कैसे होता है? संप्रसारण करके प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अब इन्होंने जो पहले कहा था कि स्वर से के बाद में किसी का व्यवधान न होते हुए साक्षात यह अलावा होना चाहिए। अब आप देखिए ऊती शब्द जो बनाया कौन से धातु से बनाया? अव धातु से। आपके तुरंत बाद वह है ना। फिर हमने जो है मृदु शब्द बनाया मृद धातु से, म के और र के तुरंत बाद क्या है? मृद। क्यों जी? कौन धातु से बनाया? बोलो कौन धातु से बनाया? हमने बताया था मृद मर्दने धातु से बनाया। तो मृद मर्दने धातु में म, र और अ। तो स्वर के बाद या पूर्व, स्वर के बाद या पूर्व। तो यहाँ पर तो अब धातु में तो हमने क्या देखा था कि स्वर के बाद में यार अलावा है। मृद धातु में क्या देख रहे हैं कि स्वर यार अलावा पहले है और उसके बाद में स्वर है, लेकिन व्यवधान किसी का नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं आगे। तो शब्द बना हमारा पृथु। पृथु शब्द जो बना है वो प्रथम प्रख्यान धातु से बना है। तो प्रथम प्रख्यान में भी स्थिति यही है कि पहले रा है और उसके बाद में स्वर है। फिर इसी प्रकार से हम जाते हैं पृषता में। तो यहाँ पर भी स्थिति ऐसी है कि पहले क्या है? अब अगर हम पुरुष माने तो पहले पा, रा और उसके बाद ऊ है। ठीक है, तो प्रो हो जाएगा। और यदि हम जो है जैसे कौन से धातु से? पृष धातु से मान ले। कौन से धातु से? पृष धातु से अगर हम मान ले, जैसे उणादि कोश में माना है, तो समस्या क्या आ जाएगी कि स्वर नहीं मिलेगा वहां। स्वर जो बताया ना कि भाई या रा ला वा कहाँ होना चाहिए? या तो स्वर के बाद में होना चाहिए या पहले या रा ला वा और उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। ऐसी स्थिति जो है पृष धातु में नहीं मिलेगी, इसलिए किससे माना है? पुरुष से माना है। ठीक है, आगे आया कुणारू। कुणारू शब्द बना कुण धातु से। तो का, व और वा के बाद में अ। तो तुरंत य अलावा के बाद में वहां पर स्वर है। तो दो स्थिति है कि या तो स्वर पहले हो और उसके तुरंत बाद य अलावा, या य अलावा पहले हो मतलब धातु के बीच में हो और उसके बाद में क्या हो? स्वर हो। तो तब जाकर के क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रसारण। और इस प्रकार की जो धातुएं हैं उनका प्रयोग कैसा होता है? अल्प प्रयोग होता है। अल्प प्रयोग का मतलब बहुत कम स्थानों पर ऐसा प्रयोग होता है। ठीक है, अब निर्वचन करते समय कहते हैं कि हमें भाई इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि आजादी स्वर से आगे या पीछे, आजादी स्वर से आगे या पीछे या अलावा वर्णों में से कोई वर्ण धातु के मध्य में आ जावे तो उस धातु के दो स्वरूप हो जाते हैं, द्विप्रकृति। कैसे स्वरूप हो जाते हैं? दो स्वरूप। एक स्वरूप तो कैसा हो गया? संप्रसारण वाला। एक स्वरूप कैसा हो गया? असंप्रसारण वाला, जिसमें संप्रसारण नहीं है। ठीक है, यदि धातु के असंप्रसारण रूप से शब्द सिद्धि नहीं हो पा रही, मान लो कि अब धातु से तो ऊती शब्द नहीं बन पा रहा था, तो अब धातु की हमने दूसरी प्रकृति, कौन सी प्रकृति? संप्रसारण करके जो प्रकृति बनी उससे हमने क्या शब्द सिद्ध किया? ऊती शब्द किया। तो जो हम संप्रसारण करते हैं, सिर्फ संप्रसारण की प्रक्रिया है, ये भी किस लिए है? ये भी शब्दों को सिद्ध करने के लिए। और जब शब्द सिद्ध हो जाएगा तो हमें उसका निर्वचन प्रकार भी आसानी से
पता लग जाएगा। तो इसलिए जो है यदि कहीं संप्रसारण रहित धातु से शब्द नहीं बन पा रहा है तो हम वहां पर क्या कर लेते हैं, संप्रसारण करके धातु से शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुछ धातुएं तो ऐसी हैं जिनका प्रयोग संप्रसारण के रूप में ज्यादा होता है, कुछ धातु ऐसी हैं जिनका संप्रसारण के रूप में ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। तो उनमें से जिनका संप्रसारण के रूप में कम प्रयोग होता है वो यहाँ अव, मृदा, प्रथा, पुष, पूर्ण इत्यादि धातु बताई गई जिनसे ये शब्द सिद्ध हुए हैं, जिन पर अभी हमने जो है विचार किया है। ठीक है, इसके बाद में एक पंक्ति और देखते हैं, फिर यहाँ हम समाप्त करेंगे आज का पाठ। कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, क्रिया का मतलब धातु, कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जिन धातुओं का प्रयोग हमें लोक में ज्यादातर दिखाई देता है और हम लोक में उनका प्रयोग देखते हैं और जब वेद पढ़ते हैं तो वो हमको कहाँ पर भी दिखाई देती है, वेद में दिखाई देती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जो हम जब वेद पढ़ते हैं वेद में दिखाई देती हैं लेकिन लोक में उनका प्रयोग नहीं है। तो उसी पे चर्चा बता रहे हैं कि कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जो लौकिक है उनसे कुछ शब्दों का निर्माण होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका वेद में प्रयोग दिखाई देता है, उनसे भी कुछ शब्द बनते हैं जिनका प्रयोग लोक में भी दिखाई देता है। जैसे अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमा, भाषिक होती है वे धातुएं जो भाषा में प्रयोग होती है। किसमें प्रयोग होती है? भाषा का मतलब लौकिक भाषा, भाषा का मतलब क्या हुआ? लौकिक भाषा। जो हम आपस में बोलचाल की भाषा बोलते हैं इसका नाम है भाषा, समझ गए? तो भाषिकेभ्य धातुभ्य, कैसे धातुओं से? लौकिक धातु, कैसे धातुओं से? लौकिक धातुओं से। नैगमा कृता, नैगमा का मतलब वेद में प्रयुक्त होने वाले शब्द, निगमे भवा नैगमा, वेद में प्रयुक्त होने वाले शब्द। कैसे? कृता, कृता का मतलब कृतंत, कैसे शब्द? कृदंत। तो क्या हुआ? वेद में प्रयोग होने वाले कृदंत शब्द। कैसे शब्द? वेद में प्रयोग होने वाले कृदंत शब्द। भाषन्ते, भाषन्ते का मतलब बोले जाते हैं या बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अथापि कुछ शब्द ऐसे हैं जो भाषिकेभ्य धातु पे, कैसे धातुओं से? लौकिक धातुओं से। भाषिकेभ्य धातु पे क्या मतलब क्या? लौकिक धातुओं से। नैगमा कृता भाष्यन्ते, वेद में प्रयोग होने वाले कृदंत शब्दों को उन धातुओं से, लौकिक धातु से बनाया जाता है। जैसे एक शब्द है दब, बोलो, सर्वधातुभ्यो असुन, किससे? कौन सा प्रत्यय होकर के? असुन प्रत्यय होकर के क्या शब्द बना है? क्षेत्र साधा शब्द बना है। तो ये जो शब्द बने हैं ये लौकिक धातुओं से बने हैं। किससे बने हैं? लेकिन शब्दों का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? वेद में प्रयोग हो रहा है। अथापि, अब इसका विपरीत देखिए, नैगमेभ्यो भाषिका, नैगमेभ्यो भाषिका, वेद में प्रयुक्त होने वाली धातुओं से जो शब्द बन रहे हैं वो कहाँ प्रयोग हो रहे हैं? लोक में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे उष्णम घृतम, तो उष्णम शब्द जो बना है वो नक प्रत्यय होकर के बना है। क्या प्रत्यय होकर के? नक प्रत्यय। इण और सिंह जी दिंग विभ्यो नक, तो यहाँ पर जो है यहाँ उषधाय धातु से नक प्रत्यय हुआ है। कौन सा धातु से? उषधाय। उषधाय धातु से नक प्रत्यय करेंगे, नक का बचेगा न और उस न और स्टोनाष्टो से न पूर्ण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? उष्णा। तो उष्णा माने क्या हो गया? गर्म। अब उस धातु का जो है ज्यादातर प्रयोग लोक में नहीं होता, किसमें प्रयोग होता है? वेद में प्रयोग होता है। कौन सा धातु का? उस धातु का प्रयोग कहाँ पर होता है? वेद में होता है, लोक में प्रयोग नहीं है। लेकिन उस धातु से नक प्रत्यय होकर के जो उष्णा शब्द बना है उसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? लोक में प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से घृतम शब्द है, घृतम शब्द जो बना है एक धातु है घृ क्षरण दीप्त्यो, घृ क्षरण दीप्त्यो, तो दीप्ति चमकना और क्षरण जो है बहना। तो यहाँ पर दीप्ति अर्थ में घृ धातु से कृत प्रत्यय होकर के क्या शब्द बन जाएगा? घृत शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा? घृत। भाव अर्थ में कृत प्रत्यय होकर के घृत शब्द बनेगा। तो घृत शब्द का प्रयोग लोक में भी हो रहा नहीं हो रहा? तो घृत मतलब क्या हुआ? जिसे खाने से चमक आती हो, शरीर में तेज और कांति उत्पन्न होती हो, या अग्नि में डालने से अग्नि प्रदीप्त हो जाती हो, उसको हम क्या कहेंगे? घृत कहेंगे। तो घृत शब्द जो है घृ क्षरण दीप्त्यो धातु से बना है, लेकिन धातु कैसी है? वेद में प्रयोग होने वाली है। किसमें प्रयोग होने वाली है? वेद में। लेकिन शब्द जो बन रहा है घृत शब्द, उसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? लोक में। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे शब्द देखे जाते हैं कि जो बनते तो हैं लौकिक धातुओं से लेकिन प्रयोग कहाँ हो रहे हैं? वेद में। कुछ शब्द ऐसे जो बनते हैं वैदिक धातुओं से और प्रयोग कहाँ हो रहे हैं? लोक में प्रयोग हो रहे हैं।
तो इस प्रकार से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग कहाँ पर है, वेद में है, कुछ धातुएं ऐसी कि जिनका प्रयोग कहाँ पर है, लोक में है, लेकिन शब्द का आदान और प्रदान जो है वो लोक में भी है और वेद में भी है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया जिनसे हम शब्द बनता है, तो कुछ तो ऐसी हैं जिनकी प्रसिद्धि लोक में है, कुछ ऐसी हैं जिनकी प्रसिद्धि जो है किसमें है, वेद में है। तो वेद में जिन धातुओं के द्वारा नाम या मतलब शब्द जो है बनाए जा रहे हैं, तो उनकी भाषा में अप्रसिद्धि का कारण या यूँ कहिए कि जब हम वेद की धातुओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनका प्रयोग लोक में नहीं हो रहा, और अगर हम लोक की धातुओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि इनका प्रयोग वेद में नहीं हो रहा। लेकिन यदि हम दोनों की तुलना करें तो बहुत जगह हमको ऐसे मिलेंगी जहाँ पर लोक और वेद का समान रूप से दोनों जगह प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा समस्या क्या आती है कि हम लौकिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए वेद के शब्दों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता है, तो हमें वेद के शब्द कठिन दिखने लग जाते हैं, हमें वेद के शब्द ऐसे लगने लग जाते हैं कि इनका अर्थ तो हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन धातुओं की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अधिकतर हम कौन से धातु का प्रयोग करते हैं, लौकिक धातुओं का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर यदि वेद मंत्र में लौकिक धातु का प्रयोग आ जाता है तो झट से हमको उसका अर्थ क्या हो जाता है, लग जाता है। तो क्योंकि वो हमारे प्रयोग में आता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर निर्वचन के बारे में भी बताया जा रहा है। कुछ और एक कल बताएंगे कि इसमें जो है और दूसरे प्रांतों में दूसरी जगह पर जो भाषा प्रयोग हो रही है उन भाषाओं का आधार लेकर के भी हमें शब्द का निर्वचन करना चाहिए। और तद्धित और समास, क्योंकि अभी तक तो हम एक एक पद का निर्वचन कर रहे हैं, किसका निर्वचन कर रहे हैं, लेकिन तद्धित में हम क्या देखेंगे, दो शब्द जुड़ जाएंगे, और समास में हम क्या देखेंगे, कई शब्द जुड़ जाएंगे। तो समस्या आएगी ना, जब कई शब्द जुड़ के तो फिर निर्वचन कैसे करें, तो उनका भी अभी निर्वचन प्रकार बताया जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर अभी शब्दों के निर्वचन की विद्या को और आगे पढ़ते रहेंगे।